दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे कहाँ पे निफ्टी कामकाज कर सकती है कल के दिन और क्या हमारा प्लान रहेगा। देखिए निफ्टी के अंदर जैसे कि मैंने डिस्कस किया था मार्केट के अंदर लास्ट जो हमने डिस्कस किया था एक हफ्ते पहले, क्या कि इस तरीके से जो है मार्केट के अंदर क्या है एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था हमें। किस तरीके से मार्केट जो है इस तरीके से आई, इस तरीके से गई, इस तरीके से आई, इस तरीके से गई और इस तरीके से मार्केट आ गई थी। ये मार्केट का एक सपोर्ट का लेवल था जहां से मार्केट को यहाँ से मुड़ना चाहिए था, है ना। ये एक पैटर्न मार्केट को बनाना चाहिए था, लेकिन मार्केट के अंदर कुछ न्यूज वगैरह आ गई, मार्केट खुल गई गैप डाउन। अब क्या ये चार्ट बिगड़ गया? क्या ये पैटर्न जो है ये बिगड़ गया? क्या बुलिश मार्केट हो नहीं सकती? डेफिनेटली ये जो पैटर्न ही अभी भी वैलिड है। अब मैं समझाता हूँ क्यों। हुआ क्या, मार्केट एक सपोर्ट के नीचे खुली, ठीक है। खुलते ही न्यूज की वजह से खुली और खुलते ही एकदम से मार्केट ऊपर आ गई और वीकली क्लोजिंग कहाँ पे दिया? यहाँ पे दिया। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट एक्चुअली में यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, यहाँ तक आई और यहाँ तक ही आई। ये जो मूव है ये मूव फेक है ना। ये न्यूज की वजह से है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर आप जो है क्या करो कि इस तरीके से इस कैंडल को मिटा दो यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको कैंडल को क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। तो ये मार्केट का चार्ट है अभी, ठीक है। तो मार्केट जहां पे थी वहीं पे आ गई। ऐसा कभी कभी होता है मार्केट के अंदर, जैसे कि ये जो है क्या था, एक एक ये वाला, ठीक है। ये दिस वन, ये एक सपोर्ट हुआ करता था। मार्केट खुली और खुलते ही जो है यहाँ पे देखोगे तो हुआ क्या, मार्केट एक दिन क्लोजिंग दिया, 2 दिन क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट वीक खुली ऊपर आ गई, क्लोजिंग दे दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने बहुत ही लेट रिएक्ट किया। समझ रहे हो। सिमिलरली अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये वाला मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, उसके बाद फिर से नीचे ही क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई अच्छा एग्जांपल दिखा पाऊँ आपको, लेट मी शो यू। डेली पे थोड़ा सा कम मिलता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये वाला। हुआ क्या, मार्केट के अंदर सपोर्ट था, ये टूटा, टूटते मार्केट तुरंत ऊपर आ गई। तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट ने बस नीचे से क्या किया है, नीचे से बस पोजीशंस को निकाला है और कुछ नहीं। समझ रहे हो। सो यही यहाँ पे भी सेम है। तो इसका मतलब ये है कि नीचे डेफिनेटली एक ऐसा कोई पॉइंट रहेगा जिसके नीचे का मार्केट आ जाएगी तो ये चार्ट खराब हो जाएगा। मतलब हम अभी एक सपोर्ट के बहुत पास है। यहाँ से मार्केट के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है और ये पैटर्न बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर मार्केट एक छोटा सा लेवल है जिसके नीचे मार्केट अगर आने लगती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि फिर मार्केट नीचे की तरफ गड्ढे में जा सकती है। नहीं तो अभी भी मार्केट के अंदर बुलिशनेस जो है यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न के अंदर बना हुआ है। तो बात कर लेते हैं कैसे हम कामकाज कर सकते हैं कल के दिन। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम समझेंगे कहाँ पे हम कामकाज कर सकते हैं। देखिए नीचे की तरफ मैं तभी इंटरेस्टेड होऊंगा जब मार्केट 680 के नीचे ट्रेड करने लग जाएगी, ठीक है। 680 के नीचे या 675 मान लो, 675 इसके नीचे का मार्केट ट्रेड करने लग जाते हैं तो ही मैं मार्केट के अंदर बेरिश होऊंगा। तो सिंपल सा सिनेरियो है जिसके चांसेस कम है कि मार्केट फ्लैट खुलती है, मार्केट गैप डाउन खुलती है, मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलती है, नीचे चलने लगती है, 670 को ब्रेक करती है, मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, है ना। 23,450 तक के टारगेट्स इमीडिएटली देखे जा सकते हैं। मार्केट अगर खुलती है 670 के नीचे गैप डाउन तो देखना पड़ेगा क्या मार्केट इसको रेजिस्टेंस ले रही है। बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है तो इसी को रेजिस्टेंस बना लेगी, फिर इस तरीके से नीचे आएगी। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करना ही मार्केट के अंदर पसंद करूंगा। ये एक चीज होगी। अब जिसके चांसेस ज्यादा है ऊपर का, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है मतलब इसी रेंज के अंदर खुलती है, फिर इस रेंज को ब्रेक कर देते हैं ऊपर की तरफ, मैं 100% कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। जैसे ये हाई ब्रेक होगा 920 के आसपास का ये पॉइंट है, 920 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है 22,920, मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। टारगेट्स हमारे जो है वो 23,050 तक के हो सकते हैं। हालांकि जो डेली चार्ट है उस हिसाब से मार्केट को, अगर मार्केट कल चलने को आई है ना तो ऐसे ही एक कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए। समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से मतलब 23,200 के आसपास तक का टारगेट मिले। बट एज अ सेफ साइड 23,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है तो 23,050 तक के टारगेट्स मैं दे रहा हूँ। लेकिन आने को मार्केट के अंदर 23,200 तक के टारगेट्स ओपन है अभी, ठीक है। 23,200 तक के टारगेट्स ओपन है अभी। तो ये टारगेट आता हुआ हमें नजर आ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये होगी फ्लैट की बात। अब जिसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है वो क्या है कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है। देखिए गैप अप खुल जाती है तो प्रॉब्लम ये है कि मतलब रहेंगे हम ऊपर की तरफ ही। ऐसा बहुत रेयर ही मार्केट ऊपर खुले और ऐसे आती जाए आती जाए आती जाए आती जाए आती जाए आती जाए और इस तरीके से आती जाए। इसके चांसेस मुझे बहुत कम दिखते हैं, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेगी, ठीक है। कहाँ से सपोर्ट लेगी ये प्रॉब्लम है मार्केट के गैप अप के खुलने पे। एक चीज मैं बता सकता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा नोट करिएगा। 23,100 से लेके 23,200 या 23,080 से लेके 23,200 या इसके भी ऊपर अगर मार्केट खुलती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि 23,040 से लेके 22,980 ये एक रेंज है, यहाँ पे आके मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक है। ये एक चीज हो गई। मार्केट अगर 23,000 के आसपास खुलती है या 23,040 के आसपास, 50 के आसपास खुलती है तो ये हाई मार्केट के लिए सपोर्ट बन जाएगा। अगर मार्केट 23,000 के नीचे खुलती है तो ये क्लोजिंग मार्केट के लिए सपोर्ट बन सकती है। तो तीनों केसेस में कहाँ पे मार्केट खुल रही है उस हिसाब से मार्केट सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेगी, है ना। तो
इसको ध्यान में रखना है। गैप अप खुलने पे मैं थोड़ा-सा डिप में जो है यहाँ पे कॉल बाय करने का ही सोचूँगा। मैं देखूँगा कहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। जो पॉइंट्स मैंने बताए ओपनिंग के हिसाब से अपने इस इन पॉइंट्स को जो है नोट करिएगा। ये पॉइंट्स आपके जो है हेल्प जो है कर सकता है। ठीक है? और अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद और एक चीज़ कर सकती है, मार्केट हो सकता है एक ही कैंडल के अंदर कुछ देर तक रह जाए, ठीक है? एक ही कैंडल के अंदर कुछ देर तक रह जाए, 5 मिनट का कैंडल, है ना? उसी के अंदर मार्केट कुछ देर रह जाए, 15-20 मिनट रह जाए, फिर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। ऐसे सिनेरियो में भी हम कॉल की तरफ जा सकते हैं। मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुलते ही पहला कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर चलने लगे, तो ये थोड़ा-सा रिस्की सिनेरियो हो जाएगा। कॉल हम ले सकते हैं, लेकिन एक डिप मार्केट फिर से देगी, फिर ऊपर जाएगी। इसको ध्यान में रखना है। पहला कैंडल बना, ठीक है? और उसका हाई ब्रेक हुआ, आपने तुरंत ट्रेड ले लिया। हो सकता है कुछ पॉइंट्स मार्केट दे दे, अच्छे पॉइंट्स दे दे, बट एकदम से एक डिप आए, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाए। तो ये सिनेरियो को जो है ध्यान में रखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर चलते हुए मार्केट में पुट ले लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। डिप आएगा तो फिर से कॉल के बारे में ही हम यहाँ पे सोचेंगे मार्केट के अंदर। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा कल के लिए। निफ्टी के अंदर आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।